गर्मियों के दिन थे, रात का समय था, बहुत तेज आंधी चल रही थी, ऊपर से बारिश भी बहुत हो रही थी। एक गर्भवती गाय अपने बच्चे को जन्म देने के लिए जगह तलाश रही थी। हे भगवान, बच्चे को जन्म देने का समय आ गया है, लेकिन इतनी आंधी तूफान और बारिश में कहाँ जाऊं? मुझे कहाँ सुरक्षित जगह मिलेगी? तभी गाय को झील के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ दिखा, जिसके सहारे बैठ के वो अपने बच्चे को जन्म देने लगी। गाय ने अपने बच्चे को जन्म दिया, पर काली अंधियारी रात थी, जिसमें गाय को पता भी नहीं था कि उसने कितने बच्चों को जन्म दिया है या फिर उसके बच्चे कैसे दिखते हैं। बस इतना पता था कि उसने बच्चे जने हैं। शुक्र है भगवान, मुझे ये सुरक्षित पेड़ दिखा, जहाँ पे सुरक्षित होकर मैंने अपने बच्चों को जन्म दिया। मुझे लगता है मेरे बच्चे बहुत सुंदर होंगे। अगले दिन जब सुबह हुई तो दिन के उजाले में गाय ने देखा कि उसने 3 बच्चों को जन्म दिया है और तीनों बेटियों को देख गाय बहुत खुश थी। पर साथ ही में वो ये देखकर दुखी थी कि उसकी एक बेटी बाकी 2 बेटियों से बिल्कुल अलग दिखती है। 2 बेटियां तो उसकी बहुत सुंदर थीं, पर तीसरी बेटी बिल्कुल अलग थी। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? मेरी ये बच्ची बिल्कुल अलग कैसे दिख रही है? तूने 2 बच्चियों को तो सुंदर बनाया, लेकिन इसे इतना बदसूरत, कमजोर और अलग कैसे बनाया? हाँ, चलो कोई बात नहीं, है तो ये भी मेरी ही बच्ची ना, मेरी औलाद। इस बात को लेकर गाय माँ बहुत उदास हो जाती है। उसे उम्मीद थी कि शायद कुछ दिनों बाद उसकी बदसूरत बच्ची भी अपनी दूसरी बहनों की तरह सुंदर हो जाएगी, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी वो बच्ची बदसूरत ही थी। बदसूरत होने की वजह से उसकी बहनें उसका बहुत मजाक उड़ाया करती थी और कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था। वो बदसूरत बच्ची बहुत उदास रहने लगी थी। दीदी, मुझे भी तुम दोनों के साथ खेलना है, खिलाओ ना मुझे भी। चल हट, तेरे साथ खेलने का तो मन भी नहीं करता, इतनी गंदी और भद्दी शक्ल है तुम्हारी। हाँ दीदी, तुम सही कहती हो, शक्ल सूरत तो है नहीं तुम में। चली हो हमारे साथ खेलने। तुम्हें पता है, कहीं से भी तुम हमारी बहन नहीं लगती। कहाँ हम इतनी खूबसूरत और कहाँ तुम इतनी बदसूरत। अरे, मुझे तो लगता है ये हमारी वंश की है ही नहीं। पता नहीं माँ भी इसे कहाँ से उठा के ले आई है। वो बच्ची दोनों बहनों की बात सुन के बहुत उदास हो गई और जाके अकेले झील के किनारे पर बैठ गई और झील में अपनी परछाई देखते हुए वो बदसूरत बच्ची सोचने लगी। हाँ, सच में मैं बहुत बदसूरत हूँ, कितनी अभागी हूँ। सच कहती है मेरी बहनें, मैं उनके वंश की लगती ही नहीं। कितनी बदसूरत हूँ। अगर मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया तो वो सारे बहुत खुश रहेंगे। ऐसा करती हूँ, मैं सबको छोड़ के चली जाती हूँ। वो सब कुछ छोड़ के दूसरे जंगल चली गई, लेकिन जब ये बात माँ को पता चलती है तो वो बहुत रोती है और अपनी दोनों बेटियों को डांटती है। कैसी बहनें हो तुम? कैसे अपनी ही बहन को भला बुरा कह सकती हो, जिस वजह से वो हम सबको छोड़ के चली गई। न जाने कहाँ गई होगी। अभी तो वो बहुत छोटी है, उसे तो बाहर का कुछ पता भी नहीं है। माँ, सच में हमें नहीं पता था बहन को हमारी बातों का इतना बुरा लग जाएगा और वो घर छोड़ के चली जाएगी। हाँ माँ, अगर हमें पता होता ऐसा होने वाला है तो हम उससे कुछ नहीं कहते। हमें बहुत बुरा लग रहा है माँ उसके लिए। तुम दोनों भी मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मुझे तुम्हें भी नहीं देखना। जल्द ही सर्दियों के दिन आ गए। हर तरफ बर्फ और बारिश हो रही थी। गाय की बदसूरत बच्ची को ठंड लग रही थी। उसके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। ठंड में चलते चलते उसे किसी दूसरी गाय का परिवार दिखा। उसे लगा शायद वो उसे सहारा दें। वो उसके पास गई। क्या मैं तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में रह सकती हो? मैं अकेली हूँ, मेरा घर नहीं है, रहने की जगह भी नहीं है।
और बहुत ठंड लगी है, साथ में बहुत भूखी भी हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारे लिए यहाँ रहने की कोई जगह नहीं है। न जाने कौन से वंश की हो और ऊपर से इतनी बदसूरत भी हो। तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, निकलो यहाँ से। उन्होंने उसे भगा दिया। उदास होकर वो वहां से चली गई। फिर उसे एक मुर्गी का घर दिखा, जो उसे लगा शायद वो तो उसे आसरा दे ही देगी। नहीं, मेरा घर बहुत छोटा है। अगर तुम यहाँ रहोगी तो मेरे और मेरे बच्चों के लिए जगह नहीं बचेगी। मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। तुम्हें कहीं और अपने लिए घर तलाशना होगा। जाओ तुम यहाँ से। उसे वहां से भी निराशा ही हाथ लगी। एक बार फिर से वो वहां से उदास होकर चली गई। बिना खाए बिना घर के उसने अब जीने की भी उम्मीद छोड़ दी थी। तभी वो देखती है कि उसके बगल से बाघ गुजर रहा है और उसे देखकर नजरअंदाज करके जा रहा है, उसे खा नहीं रहा। सुनो, तुम ऐसे क्यों जा रहे हो? मेरा मतलब है, मुझे खा क्यों नहीं रहे? मुझे खाओ, मैं नहीं जीना चाहती। नहीं, मेरा अभी मन नहीं है खाने का। मन होता तो तुम्हें कहने का भी मौका नहीं देता मैं। बाघ ने भी उसे नहीं खाया और वो वहां से चला जाता है। वो मन ही मन सोचने लगती है, हाँ, मैं तो इतनी बदकिस्मत हूँ कि मुझे तो बाघ भी नहीं खा रहा। अब उदास होकर वो बदसूरत बच्ची फिर से जंगल जाने लगी और फिर वहीं पर रहने लगी। कुछ ही दिनों में बसंत का मौसम आ गया। अब वो गाय की बदसूरत बच्ची भी काफी बड़ी और जवान हो चुकी थी। एक दिन वो एक नदी के किनारे टहल रही थी कि तभी उसने वहां पर एक खूबसूरत जवान हिरण को देखा जो पानी पी रहा था। उसके प्रति वो आकर्षित हो गई। उसे उससे देखते ही प्यार हो गया। अरे वाह, कितना खूबसूरत हिरन है। ऐसा खूबसूरत हिरन मैंने पहले कभी नहीं देखा। हिरण ने भी उसे देखा और उसे देखकर मुस्कुराने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे लगा कि वो एक बदसूरत गाय है। हाँ, शायद वो इसलिए मेरी तरफ देख के मुस्कुराया क्योंकि मैं बदसूरत हूँ और मैं एक हिरण के प्रति आकर्षित कैसे हो सकती हूँ? मैं तो एक गाय हूँ ना। मेरी शक्ल और वंश की वजह से वो हिरन मुझे कभी नहीं मिलेगा। फिर शर्म से उसने अपना सिर झुका लिया। बहुत पहले ही उसने अपनी शक्ल को देखना ही छोड़ दिया था। तभी झील के पानी में उसे अपनी परछाई दिखी और वो देख के हैरान रह गई। उसने देखा अब वो बहुत बड़ी हो चुकी है और एक सुंदर सोने की तरह चमकती हुई एक गाय नहीं बल्कि हिरनी है। उसे यह एहसास हो गया कि वो एक हिरनी है। तभी वो एक हिरण के प्रति आकर्षित हुई और साथ ही उसे ये भी एहसास हुआ कि क्यों वो अपनी बाकी बहनों से काफी अलग थी। अब अपने इस रूप को पाके वो बहुत खुश थी। जल्द ही उस बदसूरत गाय से बनी उस सुंदर हिरनी से हिरण ने शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। सीख: सही समय आने पर हर कोई अपनी सही पहचान कर लेता है, तभी वो अपने गुणों को पहचान कर अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें।